मध्य प्रदेश के चुनावी रंग में भंग डालने का कार्य कर रही ईडी। कांग्रेस ने प्रत्याशियों को किया आगाह, ईडी से रहें सावधान। कांग्रेस नेता ने कहा, मध्य प्रदेश में ईडी का स्वागत है। क्या ईडी के जरिए कांग्रेस को दबाकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी? सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। लगातार विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं के द्वारा इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी अपने फायदे के लिए कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी ईडी और सीबीआई सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रही है। लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा विपक्ष के दिग्गज नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे चुनाव में खलल डालकर विपक्ष की दिग्गज पार्टियों को कमजोर किया जा सके, ताकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए। कुछ ऐसा ही आलम मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को आगाह कर दिया है कि ईडी की छापेमारी तेज हो सकती है, हमें ईडी से सावधान रहने की जरूरत है। तो वहीं हमें ईडी के छापेमारी से डरना नहीं है, ना ही अपने कदम को पीछे लेना है। हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को आगाह करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी पार्टी से जुड़े लोगों पर ईडी के छापे पड़ सकते हैं, जहां 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने इंदौर में प्रेस क्लब में भारतीय जनता पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करने के आरोप लगाते हुए ये बात कही। अलका लांबा ने कहा कि मौजूदा विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी राजस्थान पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहले ही ईडी का काम चल रहा है और अब मध्य प्रदेश में ईडी का स्वागत हो सकता है और हम भाजपा के साथ ही ईडी को भी इस राज्य में शिकस्त देने को तैयार हैं। हमें बिल्कुल पता है कि मध्य प्रदेश में भी हमारे खिलाफ छापे पड़ने वाले हैं और मध्य प्रदेश का चुनाव ईडी के बल पर ही बीजेपी जीतना चाहती है, लेकिन हम ऐसा हरगिज भी नहीं होने देंगे। अलका लांबा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के साथ आयकर विभाग, सीबीआई और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कथित रूप से चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है और लगातार विपक्ष के दिग्गज नेताओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह आशंका जताई कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के उम्मीदवारों के दाखिल नामांकन पत्रों की जांच में अड़ंगे लगाकर इन प्रत्याशियों को उलझाने का काम किया जा सकता है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से हाथ नहीं मिलाया, जबकि ये तीनों विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इस बारे में लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसके सवाल के जवाब में भी अलका लांबा ने साफ कह दिया कि इंडिया गठबंधन का निर्माण राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए किया गया है। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को इस बात का एहसास होने लगा है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल के चुनाव नहीं जीत पाएगी और शायद इसी को देखते हुए लगातार विपक्ष के दिग्गज नेताओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बात साफ कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर छापेमारी नहीं की जाएगी, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों को परेशान करने की कवायद की जाएगी। ऐसे में हमें बिल्कुल भी परेशान और हताहत होने की आवश्यकता नहीं है। हम ईडी का डटकर मुकाबला करेंगे और किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की जनता को इस बार ईडी के साथ साथ बीजेपी से भी निजात दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया।